राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष राय, डायरेक्टर ऑफ आर के क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल आर के क्लासेस ऑनलाइन पर। क्योंकि आपको पता है कि 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है और आपको मेहनत करनी है। आपके उस मेहनत पे हम सपोर्ट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर्स आज लेके आ रहे हैं और आप इसमें आपको सिखाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बोर्ड एग्जाम पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितने पॉसिबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस पीपीटी को फॉलो करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में यह पक्का है कि इसका कोई सवाल गलत नहीं होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के चैप्टर्स इस टॉपिक पे, तो देखिए सबसे पहली चीज, नाम ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। क्या है? नाम ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और आगे ट्रिग्नोमेट्री और साथ में रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री और रेशियो को मिलाया जाए तो कुछ रेशियोज की बात हो रही है। और अगर रेशियोज की बात हो, इसका मतलब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो किसी एक ट्रायंगल की बात करेंगे। और हमें यह पता है कि अगर हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और उसमें दोनों साइड का रेशियो अगर हम ले रहे हैं तो कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज ना, रेशियोज हमारे टोटल कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स के हैं? टोटल 6। अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने टाइप्स के हैं तो 6, और आपकी स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है। लेकिन सबसे मेन बात जो बच्चा फंसता है इसमें वो ये है कि सर राइट एंगल ट्रायंगल में किसको बेस माना जाए, किसको परपेंडिकुलर माना जाए और किसको हाइपोटेन्यूज माना जाए। हाइपोटेन्यूज तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, वो हम मान लेते हैं, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर में थोड़ा मामला फंस जाता है। तो यही चीज सीखनी है, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ नहीं, बस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर को पहचानना सीखना है। नहीं तो फॉर्मूला तो सब रटते हैं बेटा, लेकिन गलती वहीं होती है। तो अगर मैं बात करूं कि सर ट्रायंगल को पहचानना सीखना, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर को पहचानना, ये कैसे करेंगे सर? देखिए आपके स्क्रीन पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक फिगर बना हुआ है। आप उसमें देखें तो अगर आप रेशियो लेंगे किसी दो साइड्स का तो उसके बीच में वो एंगल जरूर लेंगे, और एंगल और रेशियो का रिलेशनशिप ही ये जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं, इसी को हम कहते हैं कि भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारी चीजें आप में आएंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो सब हम ट्रायंगल को पहचाने तो बहुत ध्यान से एक चीज दिमाग में बिठा लो कि सर जिससे थीटा अटैच है, जिससे थीटा अटैच है वो बेस। बस क्लियर, जिस लाइन से थीटा अटैच होगा वही मेरा क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। और थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। और अगर ये दो साइड आपको पता चल गई तो हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड, थर्ड वाली साइड जो बची हुई साइड है वो तो हाइपोटेन्यूज होगी ही होगी। इतना सबको क्लियर हुआ? इतना सबको क्लियर हुआ? जिससे थीटा अटैच वो बेस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो बची हुई लॉन्गेस्ट साइड वो क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज। तो ये अगर आप सीख ले गए तो सबसे बड़ी चीज कि अगर हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें बेटा, तो सबसे पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो साइन थीटा है, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। लेकिन अगर जब साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा, अभी मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दो साइड्स के रेशियोज के बराबर होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब अगर दो साइड्स की बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमेशा साइन थीटा कहलाएगा। कॉस थीटा हमेशा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अगर P अपॉन H की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो अगर साइन थीटा है और बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कॉस थीटा है तो टैन थीटा को लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं वो आगे बताऊंगा कैसे। लेकिन उसके पहले अगर हम ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन में बहुत मदद करने वाला है। लेकिन कई जगह देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा को रटाने का एक और तरीका भी होता है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देख रहे हैं आप? और यहां पे बीच में आप अगर रेशियोज को बना लें तो ये पहली वाली जो रेशियो होगी बेटा वो साइन थीटा कहलाएगी। अगर आप इस तरह के शॉर्ट ट्रिक से याद करें तो ये आपको बार बार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस याद करने की जरूरत नहीं, अगर आप ये ट्रिक याद कर लेते हैं तो देखिए P अपॉन H को हमने क्या कह दिया? साइन थीटा। B अपॉन H को हमने क्या कह दिया? कॉस थीटा। P अपॉन B को हमने क्या कह दिया? टैन थीटा। और अगर हमें यह पता है सर तो अगली तीन का क्या? अगली तीन को तो हमें याद करना ही नहीं है, क्योंकि वो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल
कॉसेक है, tan cos का रेसिप्रोकल sec है, और tan का रेसिप्रोकल क्या है बेटा, tan थीटा। इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी। इसीलिए हम हमेशा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इससे याद कर लेते हैं और हम कहते हैं कि पहला रेशियो साइन थीटा होगा, और दूसरा रेशियो कॉस थीटा होगा, और तीसरा रेशियो टैन थीटा होगा, और अगली तीन रेशियो आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन है। अगर हम अगले उसमें देखें तो देखिए वही चीज लिखा हुआ है सर, इनवर्स रिलेशन। क्या, इनवर्स रिलेशन या रेसिप्रोकल रिलेशन में देखें तो साइन थीटा कॉसेक थीटा, साइन थीटा हमेशा किसके इक्वल है, 1 कॉसेक थीटा के। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि अगर मुझे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पता है तो मैं कॉसेक थीटा याद करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा सर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, उसका जस्ट उस रेशियो का उल्टा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर h अपॉन P की बात करें तो ये मेरा कॉसेक थीटा हो जाएगा, h अपॉन B मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की बात करें तो वो सेक थीटा हो जाएगा, और B अपॉन P की बात करें तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, क्योंकि टैन का उल्टा कॉट होता है। इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी। मतलब हमें यह पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, अगर हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से याद कर लेते हैं तो अगला तीन याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए एक ये कोशेंट रिलेशन लिखा हुआ है। कोशेंट रिलेशन क्या है सर, वो नाम इस तरह थोड़ा अलग तरीके का है, आपको डराएंगे, लेकिन आपको यह समझना है सर टैन थीटा दो चीज का रेशियो है। अगर आप देखें तो सर कैसे, सर ये देखिए कि सर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है और कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और परपेंडिकुलर अपॉन क्या बच गया, बेस। और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है बेटा, टैन थीटा। इसीलिए हमने कोशेंट रिलेशनशिप में टैन थीटा को क्या पढ़ा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे सबको समझ में आया होगा, टैन थीटा क्या होगा, साइन और कॉस का रेशियो होता है, और जब टैन कॉट का उल्टा है या कॉट टैन का उल्टा है तो अगर टैन को हम साइन अपॉन कॉस पढ़ते हैं तो कॉट को क्या कह देंगे, कॉस अपॉन साइन। सो सिंपल, इतना ही समझना है, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, अब ये इनवर्स रिलेशन में सब समझ पाए होंगे कि सर साइन 1 अपॉन कॉसेक थीटा, मतलब साइन को क्या हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, हाँ भाई, क्योंकि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा। तो इसका मतलब जब इनवर्स रिलेशन या रेसिप्रोकल रिलेशन लगा रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं। अब क्या है ना, ये दो चीज आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक जब आइडेंटिटीज प्रूविंग वाले, क्योंकि अधिकतर बच्चे, अधिकांश बच्चे उसमें दिक्कत होती है सर कि प्रूविंग वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो हम अगर एलएचएस को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट कहां से करें, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए हमको ये चीज हमारे दिमाग में चलती रहनी चाहिए। तो सबको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़े तो देखिए ये 6 चीजें आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए कि मतलब साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा के बराबर होता है। इतना तो सबको क्लियर होगा, इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है कि टैन थीटा दो चीज का रेशियो है, किसका किसका, साइन और कॉस का, और उसका उल्टा कर दिया कॉस और साइन तो वो क्या हो गया, कॉट थीटा। तो ये चीजें आपको समझ में आई। हमने आपको ट्रिक से भी बताई कि साइन कॉस टैन किस तरह याद करना है, और तीन ही चीज याद रखनी है। अगर ये आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, तो आपको अगली तीन रेशियोज याद करने की जरूरत नहीं। फिर एक और चीज बताई थी जो ट्रायंगल की बात, जब राइट एंगल ट्रायंगल में बेस कौन सा लेंगे, जिसमें थीटा क्या होगा, अटैच होगा, वो बेस होगा। थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इतना तो सबको समझ में आया होगा। तो ये सब चीजें हम समझने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, और बेटा ये क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा, ये कुछ 10-12 क्वेश्चंस हैं। अगर ये आप लगाते हैं तो ये जो एक टॉपिक जो पहला जो हम आपको पहला स्लाइड देने जा रहे हैं जो आपकी वीडियोस में आएगा, वो इन्हीं रेशियोज के बिहाफ पर कितने तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछेगा, कितने तरीके से पूछेगा, ये हम बताने जा रहे हैं। अगर इसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपके एनसीईआरटी जो भी आपके क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये वाला टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तीन ही टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से।
तो हम पहली चीज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीजों को आप क्लियर करते चलेंगे तो ये चैप्टर आपका बहुत ही आसान होगा। क्यों? क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं कि इसका वेटेज 2 ही चैप्टर है देखने में, 2 चैप्टर आपके हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री। अगर इन दोनों को लिया जाए तो इनका वेटेज 8 से 10 नंबर का होता है, जो कि आप अगर इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया से स्कोर कर पाएंगे। इतनी बात सबको क्लियर है? अगर मैं अपने पहले क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे पता होगा आपको 18 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और 18 एमसीक्यूज में एकदम परफेक्ट आपको ये करना है, क्योंकि वहां गलत तो सब गलत, और इसको अच्छे से 18 का 18 अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि 2 तो असर्शन रीजन होते हैं। अगर मैं बात करूं सर कि जिस तरह के इस टॉपिक पर कैसे हम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर देखा जाए बोर्ड एग्जाम में, तो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ cos A is equal to 4/5, क्या दिया है? cos A is equal to 4/5, then the value of tan A is, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब अगर देखा जाए तो वैसे तो ट्रिक से बहुत लोग बताते हैं करते हैं, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है, ठीक है? तो हम अगर देखें तो सबसे पहली चीज कि इसमें अभी मैंने शुरुआत करी कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल से इसकी शुरुआत होगी, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तभी ये क्वेश्चन लग पाएंगे। तो सर cos A देता है और tan A मांगता है, कहता है कि सर cos A कितना है? 4/5। तो बताओ भैया tan A कितना होगा? तो अगर cos A हमारे पास दिया हुआ है, क्या cos A 4/5 है, तो अगर मैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो ध्यान दीजिएगा कि जब हमने इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाया उसने बोला सर cos A, मतलब ए एंगल ले रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं यहां पर इसको ए नाम देता हूं, इसको कहता हूं बी, इसको कहता हूं सी, तो ये मुझे पता है सर कि ये राइट एंगल एट बी है। अरे बात सबको समझ में आ रही है? अब मैंने कहा सर कि सर उसने बोला cos A, क्या बोला है सर? हेयर cos A, बहुत ध्यान समझिएगा, cos A जो दिया है बेटा वो 4/5 के बराबर है। तो cos A अगर 4/5 के बराबर, मतलब वो कह रहा है एंगल A के रिस्पेक्ट में हमें सब कुछ निकालना है। cos A दिया है, tan A चाहिए, इसका मतलब जिससे A अटैच वो मेरा क्या अभी बताया था आपको सर, वो मेरे लिए हो गया बेस। क्या हो गया? बेस। और बेस अभी हम देखेंगे कितना क्या है। अगर मुझे बेस पता चल गया इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी बेटा? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। बहुत ध्यान से समझिएगा। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या हो जाएगी सर? हाइपोटेन्यूज। ये तो सबको क्लियर हो गया होगा? अरे सबको क्लियर हो गया होगा। अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो बहुत ध्यान से आपका क्वेश्चन आसान हो जाने वाला है। क्या? अगर सर मैं देखूं कि cos A मुझे 4/5 देता है, तो cos A का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या होता है सर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्लियर है? तो अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को कहता हूं कि सर ये 4/5 के इक्वल होगा, तो बहुत ध्यान समझिएगा सर, बेस मेरा कितना? 4। अगर मैं बेस को इक्वल टू 4 लिख दूं तो मेरे लिए गलत हो जाएगा। क्यों सर? अगर मैं b को 4 लिख रहा हूं तो b को 4 नहीं, मैं 4k लिखूंगा, क्योंकि कभी भी बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए अगर आपने डायरेक्टली 4 लिखा है तो गलत होगा। क्योंकि आप अपनी एनसीईआरटी में देखें, उसमें वो ये रेशियो है बेटा, आप डायरेक्टली b को 4 नहीं कह सकते, 4k टाइम्स करेंगे, वो k गायब हो जाएगा बाद में। अगर देखें तो अब हाइपोटेन्यूज की अगर बात करें अपन लोग, तो सर ये 5k हो गया। बेस डायरेक्टली 4k और h डायरेक्टली 5k। क्यों? क्योंकि रेशियो था तो उसके साथ मैंने कोई कांस्टेंट k लगा लिया, क्योंकि आप डायरेक्टली इक्वल नहीं कर सकते। इतनी बात सबको क्लियर? तो अगर मैंने कहा सर बेस मुझे पता चल गया 4k, और मुझे सर इसमें हाइपोटेन्यूज पता चल गया कितना सर? 5k। सर मुझे परपेंडिकुलर पता करना है। और एक बाबा बहुत कह गए, पाइथागोरस बाबा, कि सर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मुझे हाइपोटेन्यूज और बेस पता हो तो मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं। कैसे? पाइथागोरस फॉर्मूला से। और पाइथागोरस फॉर्मूला सबको पता होगा कि सर h का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो सबको क्लियर है। और अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर की जगह पे हम 5k का स्क्वायर, या अगर मुझे परपेंडिकुलर स्क्वायर चाहिए तो मैं h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं ना? अरे लिख सकता हूं कि नहीं? h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहां पर बैठाऊं तो हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा?
हाइपोटेन्यूज मेरा 5k का स्क्वायर हो जाएगा और बेस मेरा कितना है 4k का स्क्वायर। और अगर इसको अपन लोग सॉल्व करें बेटा तो ध्यान दीजिएगा 5k का स्क्वायर क्या हो गया 25k स्क्वायर, बहुत ध्यान समझिएगा। और इसके बाद ये हो जाएगा सर 16k स्क्वायर और 25 में से 6 गया कितना बचा, सॉरी 16 गया, कितना बचा 9k स्क्वायर। और देखा जाए तो जो p आया, जो p का स्क्वायर आ गया हमारे पास वो 9k का स्क्वायर आया। और अगर देखें हम ध्यान से देखिएगा तो p इज इक्वल टू रूट लगा देंगे तो 9k स्क्वायर। और देखिए बेटा p जो आया 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका 3 और k स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा उड़ जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया और 9 का स्क्वायर रूट 3 है तो 3k आ गया। इसका मतलब सर परपेंडिकुलर मेरे लिए कितना बच गया 3k। कितना बच गया 3k। अगर सर मुझे परपेंडिकुलर पता चल गया तो मुझसे भैया पूछते हैं tan a कितना। तो अगर मैं tan a निकालूं तो tan a मुझे पता है सर, अभी मैंने बताया दो चीज का रेशियो होता है, किसका परपेंडिकुलर और बेस का। किसका परपेंडिकुलर और बेस का। तो p अपॉन बी अगर लगाएं तो परपेंडिकुलर मेरे लिए कितना है बेटा 3k और बेस मेरे लिए कितना है भैया 4k और k से k कैंसिल तो 3/4 आपका tan a आ गया। और अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास 3/4 है ऑप्शन में। बात समझ में आ रही है सर आपको कि सर ये इतना मतलब आप कर रहे हो, वैसे हम ये जानते हैं कि सर 3 4 5 ये 3 का रेशियो अगर हम याद करके रखें तो हम ऑप्शनल में तुरंत याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर 3 4 है तो हाइपोटेन्यूज 5 आएगा, तो 3 4 5 करके रखते हैं हम लोग, कर सकते हो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आया तो पूरा लिख कर आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सीबीएसई में आपके लिखने का पूरा रिप्रेजेंटेशन का खेल है। अगर आपने थोड़ा सा भी उड़ाया, एग्जामिनर को अगर समझ में नहीं आया तो आपका नंबर काटेगा और आपको फिर वही होगा सर हमने पूरा किया फिर हमारे इतने ही मार्क्स आए, तो फिर वो रोने वाली बात हो जाती है। आप किसी से भी कहोगे वो आपका मजाक ही समझेगा, आपको ये नहीं समझेगा कि आपने वो चीज करी। तो इसीलिए आपको हर क्वेश्चन का सलूशन एकदम बहुत डिटेल में अच्छे से समझना और करना है। तो इसलिए मैं पूरा आपको डिटेल में समझा रहा हूं, तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। सर एक रेशियो देकर दूसरा रेशियो पूछ सकता है, मतलब कौसी दिया tan a पूछ सकता है। ऐसे आप जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही आए, इस टाइप का आएगा। जैसे कल को आपको कोई कौसे के दे देगा और कह देगा आप cot a निकालो, तो आराम से कर सकते हो। ट्राइंगल बनाओगे, ट्राइंगल में 2 साइडें दी होंगी, एक साइड मिसिंग होगी, एक साइड जो मिसिंग होगी उसको आप पाइथागोरस थ्योरम से लगा लोगे और आपकी तीसरी साइड आ जाएगी। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये सबको समझ में आया होगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। देखिए इसी तरह का एक और है। अब इसमें मैंने बदलाव क्या किया, इसमें मैंने कहा ना कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मत दो, इसमें अल्फाबेटिकल दे दो, मतलब साइन थीटा a/b कर दो, मतलब a/b में फंसाओ। तो उसमें a/b में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूं सर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, बहुत ध्यान समझिए, फिर से वही काम कि साइन थीटा a/b है, कहता सर कॉस थीटा बताओ, कॉस थीटा कितना होगा। तो अगर देखें तो सबसे पहली चीज, अगर मैं इसमें कहता हूं सर कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और वो कह रहा है सर इसको थीटा लो, आप सर इसको थीटा लो, तो थीटा लोगे तो जिससे थीटा अटैच वो मेरे लिए क्या हो गया b फॉर बेस। थीटा के सामने वाली साइड क्या हो गया भैया परपेंडिकुलर, क्या हो गया परपेंडिकुलर। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गई भैया हाइपोटेन्यूज। अब देखा जाए तो सर मुझे फिर के क्वेश्चन में क्या देता है, सर मुझे क्वेश्चन में देता है साइन थीटा इज इक्वल टू कितना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, होता ही हमें पता है। और ये किसके बराबर दे रखा है a अपॉन बी। तो सर अभी तो आपने कराया सर परपेंडिकुलर सीधा मेरे लिए क्या हो जाएगा सर a टाइम्स ऑफ k, क्यों सर रेशियो है, आप डायरेक्टली a नहीं लिख सकते इसको। और हाइपोटेन्यूज की अगर बात करें तो सर आप इसको कहोगे b टाइम्स ऑफ k, के कोई कांस्टेंट ले लिया। अब मुझे परपेंडिकुलर भी पता है, मुझे हाइपोटेन्यूज भी पता है। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर पता है सर कि सर ये मेरा कितना है a टाइम्स k दिया है, कितना दिया है a टाइम्स k, और हाइपोटेन्यूज मेरे लिए कितना दिया है सर b k, तो क्या सर मैं b नहीं निकाल लूंगा बेस? अरे बहुत आराम से, अभी बताया मैंने, फिर से पाइथागोरस बाबा h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और देखा जाए तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमको चाहिए बेस का स्क्वायर, क्या चाहिए बेस का स्क्वायर। तो अगर मैं बेस के स्क्वायर की बात करूं तो एच स्क्वायर हमेशा एच बी स्क्वायर जो है पी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा ना।
और आराम से मैं बेस का स्क्वायर निकालूंगा। एच स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दूंगा बी के का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एच मेरा बी के है और पी मेरा क्या है, ए के का स्क्वायर हो जाएगा। और देखा जाए इसको सॉल्व करें बेटा लोग तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो ए स्क्वायर के स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटेगा स्क्वायर सब पे लग जाएगा। तो बी जो मेरे पास आता है, अगर बी स्क्वायर हटेगा तो इस पे स्क्वायर रूट लगेगा, तो स्क्वायर रूट लगने के बाद क्या मिलेगा सर, बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे श्योर मिलेगा। और बी मुझे मिल गया, मुझे बेस मिल गया। अब अगर मुझे बेस मिल गया तो मुझे पता है सर कि कॉस थीटा पूछ रहा है, और कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, अभी बार आपको बताया शुरुआत वाली उसमें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का अगर रेशियो ले हम बेटा, तो बेस हमने कितना निकाला है, अंडर रूट में कितना, बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना होगा, हाइपोटेन्यूज आपका बी टाइम्स के होगा। अगर के स्क्वायर को हम ले जाएं तो के स्क्वायर को अगर हम बाहर करते हैं तो के टाइम्स बाहर हो गया, और भाई देखिए ना के स्क्वायर कॉमन है, और के स्क्वायर कॉमन है तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, के बाहर होगा, क्योंकि के स्क्वायर लगा है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो अंडर रूट में क्या बचने वाला है, जल्दी बताइए, बी स्क्वायर माइनस कितना बचने वाला है, ए स्क्वायर, और नीचे बी टाइम्स के होगा, और के से के क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और आप देखिए कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। इतनी बात तो सबको समझ में आई। सर के कहां गया, अरे के कॉमन था, के स्क्वायर कॉमन था, तो के स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन था, स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो के टाइम्स अंडर रूट में क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और के से के क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी बचा। और देखा जाए तो सर ये कहीं मेरे पास ऑप्शन तो लिखा है, एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम सवाल को लगाते हैं। उस वाले में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया था 4/3, 3/4 ऐसा करके दिया था, यहां पर a/b में आपको फंसाया। तो इससे घबराना नहीं है, सर a/b के टर्म में दे दिया तो अब क्या करें, अरे कुछ नहीं, ऐसा आंसर आएगा, a और b के टर्म्स में आएगा। इतनी बात सबको क्लियर है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको रेशियोज से पूछे जाने वाले हैं, और इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आप और उठाएं और प्रैक्टिस करें अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि हम आपके लिए एकदम लगे हुए हैं कि भाई आप मेहनत करो। आप मेहनत करोगे, अगर 40% आप दोगे तो हम 80% डबल देंगे आपके साथ। बस आप लगे रहो, लगे रहना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें तो अब तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो तीसरा क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या है सर, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। अब सर 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो अगर इसी पे चीजों पे हमें समझना है, यहां पे लॉक करना है थोड़ा सा, कि अगर सर 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दे रहा है कोई, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब यह है सर कि कुछ लोग इसको देखते ही रहते हैं, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 का क्या करें, अरे इस 4 को भैया इसके नीचे ले आओ ना। तो क्या tan थीटा को क्या आप 3/4 कह सकते हो? जो 4 मल्टीप्लाई में है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाओ। अब चीजें क्लियर हुई। अच्छा सर tan थीटा 3/4, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि tan थीटा किसका किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। अच्छा, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है, इसका मतलब परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा, 3k, इसके बराबर 3k, और सीधा बेस मेरे लिए कितना हो जाएगा सर, 4k। अब किसकी मांग है, किसकी रिक्वायरमेंट है, हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट। और अगर आप बार बार लगाओ तो आपको ये पता है कि भाई तुरंत आप एक राइट एंगल ट्रायंगल की मांग करेंगे और कहेंगे सर ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में अगर फिर से वही वैल्यूज बनाएं तो देखिए ये हम कहते हैं कि सर हमने कहा थीटा, तो मैं कहता हूं सर अगर इसको मैं थीटा देता हूं तो फिर से वही बात हुई सर, जिससे थीटा अटैच वो क्या हो गया भैया, बेस। और थीटा के सामने वाला साइड हमेशा कैसा हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया सर, हाइपोटेन्यूज। अब देखें तो सर p/b में p और b दिया है, p और b कितना दिया है सर, p दिया है 3k और b दिया है कितना सर, 4k। और हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हाइपोटेन्यूज अगर इसी फिगर में बेटा निकाल लोगे आप तो रूट में क्या होगा सर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब सर 3k का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि मैं इससे पहले निकाल चुका हूं 2 क्वेश्चन में, तो 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर हो जाएगा। और देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा सर, 3k का स्क्वायर कितना, 9k स्क्वायर, और 4k स्क्वायर कितना, 16k स्क्वायर, क्योंकि 4 4 16,
तो 16 और 9 कितना हो गया 25। इसका मतलब अंडर रूट में कितना आएगा सर 25 के स्क्वायर, और 25 के स्क्वायर का मतलब स्क्वायर रूट 25 का 5, और के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब देखा जाए तो सीधा ये 25 के स्क्वायर को हम लोग 5 के लिख सकते हैं, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 5, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया तो 25 के का स्क्वायर 5 के हो गया। इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी। तो अगर मैं देखूं सर तो h मुझे 5k मिल गया। अरे वाह, अगर h आपका 5k मिल गया सर, इस ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे साइन थीटा कोई पूछ रहा है, क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन में भाई मुझे ये देकर कुछ कह रहा है कि सर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम हमें साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, और टैन थीटा दिया हुआ है। तो अगर साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा के हिसाब से हमारा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, और परपेंडिकुलर देखा जाए तो कितना हो गया सर 3k, और हाइपोटेन्यूज अभी निकाला 5k, k से k कैंसिल, सर मुझे 3/5 पता चल गया। अरे इतना क्लियर है। और देखा जाए सर तो cos थीटा पूछ रहा है, तो cos थीटा कितना हो गया सर, cos थीटा कितना हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है आपका, बेस आपका 4k है, और हाइपोटेन्यूज आपका कितना है सर 5k, और k से k क्या हो गया, k से k आपका सीधा सीधा क्या हो गया सर कैंसिल आउट हो गया, और देखिए सर फिर से 4/5 बच गया। मतलब देखा जाए तो सर साइन थीटा भी मिल चुका मुझे, कॉस थीटा भी मिल चुका मुझे, तो मुझसे कोई कहता है कि 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, मुझसे कोई कहता है कि 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, तो अरे बहुत आराम से बता लोगे, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा तो आपको पता ही है। और क्या पता है सर, 4 साइन थीटा की वैल्यू हमें 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू हमें 4/5 पता है सर, तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट रख दूंगा और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। अगर देखा जाए तो 4 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा 3/5, प्लस में ये कितना हो जाएगा सर 4/5। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो गया सर 4 3 12/5, माइनस में कितना हो गया 4/5 अपॉन में 4 3 12/5 प्लस 4/5। देख रहे हैं ना आप लोग, देख रहे हैं ना आप लोग। और 12, अब 5 का एलसीएम लें अगर हम, तो 5 का एलसीएम लेंगे तो 12 में से 4 गया, कितना बचा 8/5 बचेगा ऊपर, नीचे कितना बचेगा 12 4 16, ध्यान दीजिएगा 12 4 16 बचेगा, और यहां नीचे बचेगा 5, और आप देख रहे हैं 5 से 5 कैंसिल, क्योंकि 5 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कहीं ना कहीं 5 5 कट जाएगा, और आप देखें तो सीधा सीधा आपके पास क्या बच रहा है 8/16, कितना बच रहा है 8/16, और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो आंसर कितना आता है सर 1/2। और अगर मैं ऑप्शन की तरफ बढ़ूं सर 1/2 हमारे पास सी ऑप्शन दिया हुआ, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरह के आपके मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेशियो को लेकर, लेकिन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है अपने आप को कि भाई रेशियो मुझे याद होना चाहिए। अब मुझे रेशियो याद नहीं है, मैं P/B और H/P और ऐसे कर रहे हैं उल्टा सीधा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका क्वेश्चन गलत होगा। इसीलिए देखो, पढ़ाई को कठिन आप खुद बनाते हो, आपको उसको सरल बनाना है। कैसे कि देखो, आप जब पढ़ोगे, आप बार बार लिखोगे करोगे, तब चीजें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि लिखना प्रैक्टिस करना आपके दिमाग में वो जाती है, वो चीजें वो समझ में आता है कि यार हमें कैसे करना है, इसको इस क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोसीड करना है। जब करोगे लिखोगे तब समझ में आएगा। क्लियर है? इसीलिए हम इस तरह के क्वेश्चन में मैंने तीसरे टाइप का एक क्वेश्चन ले आया। अभी तक मैं क्या कर रहा था, एक रेशियो दे रहा था तो दूसरा रेशियो निकालकर एक ही रेशियो, अब मैंने किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी, मतलब एक रेशियो दिया है उसमें एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ, तो एक एक्सप्रेशन बड़ा सा था, हमने निकाल लिया। इतनी बात सबको क्लियर हुई। अब अगर हम अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े, फिर भी देखिए वही का बात हुई। tan a कितना दिया है बेटा, tan a कितना दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। tan a दिया है 3/4, और अभी मैंने कहा जब 3 4 हो ना, तो tan a का मतलब फिर से वही एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप बनाओगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो a, अब आपको tan a दिया है, कितना दिया है tan a, तो अगर मैं कह रहा हूं सर कि मेरा एंगल a है और ये हम कहते हैं b और दूसरा वाला c, तो हम कहते हैं सर राइट एंगल एट b हमने ले लिया, कि हम कह रहे हैं कि ट्राइंगल जो है राइट एंगल पे b है, और a एंगल ले रहे हैं क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है।
क्या है सर, tan a इज इक्वल टू 3/4, मतलब कहता है tan a 3/4 के बराबर होना चाहिए। तो tan a वैसे तो हम जानते हैं कितना होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। किसका होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है बेटा, तो परपेंडिकुलर फिर से मैंने कहा सर 3k, और बेस में डायरेक्टली अगर कंपेयर करूंगा तो इसको कहूंगा 4k। तो आप सोचो जिससे थीटा अटैच वो मेरे लिए क्या हो गया सर, बेस, बी फॉर बेस। और अगर मैं कहता हूं सर जिस थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई सर। अरे बात सबको समझ में आती है। और अगर देखें तो अगर बेस मुझे दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, तो परपेंडिकुलर मुझे दिया है 3k और बेस दिया है मुझे कितना 4k। तो अभी मैंने हाइपोटेन्यूज निकाला था अंडर रूट में कितना सर, p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो देखा जाए तो 3k का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सर, 4k का स्क्वायर, और देखा जाए तो h जो आया वो कितना आया सर, 25k का स्क्वायर, और h जो आ गया वो कितना आ गया सर, 5k। अभी ऐसा किया तो हाइपोटेन्यूज हमको कितना मिल गया सर, 5k। और जब हाइपोटेन्यूज 5k मिल गया सर, तो हम सबसे पहला काम साइन ए निकालेंगे। तो साइन ए किसका किसका रेशियो है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। किसका किसका रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस ए किसका रेशियो है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का, है कि नहीं है। और परपेंडिकुलर देखा जाए तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 3k, और मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितना है 5k। k से k कैंसिल होते ही मुझे कितना मिल गया सर, 3/5। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है सर, 4k अपॉन 5k। और देखा जाए तो 4k अपॉन 5k के हिसाब से k कैंसिल हो गया, और कितना बच गया, 4/5। अरे कितना बच गया, 4/5। इसका मतलब साइन ए कॉस ए आपने दोनों निकाल लिया। अब साइन ए कॉस ए निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि इस वाले टर्म को मुझे प्रूफ करना है कि साइन ए कॉस ए कितना हो जाए, 12/25। तो अगर देखें तो सबसे पहली चीज, अगर मैं इसका LHS लेता हूं तो इसका LHS लूंगा तो कितना आएगा सर, साइन ए इंटू कॉस ए। और साइन ए इंटू कॉस ए में साइन ए और कॉस ए दोनों बिठाऊंगा। तो साइन ए कितना है मेरे पास, 3/5, कॉस ए कितना है मेरे पास, 4/5। और दोनों को अगर सॉल्व करें तो 4 3 कितना हो गया, 12। और 5 को करेंगे अगर सॉल्व, कितना आ जाएगा सर, 12/25। कितना हो जाएगा, 12/25। और देखिए यही हमें RHS में प्रूफ करना है, देख लीजिए। तो इस तरह से tan ए दिया और फिर एक कोई एक्सप्रेशन को प्रूफ कराने को बोला, तो सब कुछ वही कॉन्सेप्ट, भैया रेशियो दिया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, दो साइड का रेशियो, दो साइडें दी होंगी, तीसरी साइड मिसिंग होगी, हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो रेशियो को हम वैल्यूज रख के और एक्सप्रेशन में निकाले, चाहे एक रेशियो की वैल्यू पूछे, आप आराम से कर सकते। क्लियर है, सबको क्लियर हुआ होगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। तो इसलिए हम इस तरह की चीजें ऐसे कर रहे होते, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए सर एक क्वेश्चन और, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, मतलब इसमें ये है तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, लेकिन इसको बहुत लोग दरकिनार करके जाते हैं कि शायद ना आए, लेकिन ये पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रायंगल का कभी कॉन्सेप्ट है, जो ट्रायंगल चैप्टर आपका ज्योमेट्री में आपके 10th क्लास में दिया हुआ है। सर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में कैसे देखते हैं सर, कहता है सर इफ बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स, इफ बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स, मतलब ये जो बी है ना, बी और क्यू, ये दोनों आपस में कैसे एंगल्स हैं, एक्यूट बोल, आपको एक्यूट एंगल्स तो पता ही होगा, जो 0 से 90 के बीच में होता है। तो जो 0 से 90 के बीच में हो वो कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो अगर देखूं तो कहता है क्वेश्चन में एंगल बी और एंगल क्यू दोनों आपस में क्या है, एक्यूट एंगल, क्या है, एक्यूट एंगल अगर हैं, तो मैं कहता हूं सर कि ये जो दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल हैं उनको बराबर दिखाओ। अब सर बराबर दिखाओ, तो बराबर दिखाने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जब इस क्वेश्चन की हम स्टार्टिंग करेंगे तो एंगल बी के हिसाब से अगर हम लेते हैं कोई चीज, तो मुझे क्वेश्चन में ना एक गिवन होता है, कोई चीज दी है कि साइन बी किसके इक्वल है, साइन क्यू के। तो अगर मैं कहूं सर कि साइन बी किसके बराबर होगा, अगर मैं कहूं कि सर साइन बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, किस रेशियो के, और साइन क्यू किसके बराबर होगा, देखते हैं सर। साइन बी अगर लें तो जिससे बी अटैच वो मेरे लिए क्या हो गया सर, बेस, क्या हो गया सर, वो मेरे लिए बेस। सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, अरे क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये तो सबको पता है। और बची हुई साइड कितनी हो गई सर, हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं देखूं सर तो इसके हिसाब से यही अप्लाई नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी होता है और ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी
अप्लाई होता है। तो अगर साइन बी की बात करूं तो साइन बी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं सर तो परपेंडिकुलर तो ऊपर मेरे लिए AC है और हाइपोटेन्यूज मेरे लिए क्या है सर? AB है। अरे बहुत बढ़िया। अच्छा सर इसमें साइन क्यू में भी आए तो साइन क्यू मेरे लिए क्या हो गया सर? परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस मेरे लिए हो गया जिससे थीटा अटैच, वो क्या हो गया सर? बेस। और सामने वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज। और देखा जाए तो फिर से वही कहानी सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब सर पी आर अपॉन कितना ले लेंगे सर? PQ। दो साइड का रेशियो ले लेंगे। अब सर दो चीज तो दी है और कहता है कि यही दो चीज तो बराबर है सर। साइन बी कहता है कि सर साइन क्यू के इक्वल है। अरे वाह, तो इसका मतलब कि AC अपॉन AB जो है वो बराबर है किसके? PR अपॉन PQ के। अरे वाह, इसका मतलब सर कि कुछ तो ऐसा है कि मतलब ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट तो जो आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन उससे पहले हम कहें सर AC अपॉन AB, मतलब AC अपॉन AB हम चाह रहे हैं कि क्या इसको रिकरेक्ट करके क्या हम इसको ये लिख सकते हैं क्या कि सर AC में ये PR को नीचे बुला लो, ये PR को नीचे बुला लो, ध्यान दीजिएगा, और इस AB को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज दो। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AB अपॉन PQ? अरे बड़े आराम से लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। हमने PR को नीचे लिया, AB को ऊपर ले गए। अब देखो ना AC और PR, अच्छा मतलब AC और PR और AB और PQ ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो बराबर आने लगे। अच्छा इसमें कुछ तो लोचा है, मतलब सर इसमें बेस बचा रह गया, बेस के बारे में कुछ हम निकाल ले तो हमारा काम हो जाए। इसका मतलब सर बेस क्या करें सर? तो बेस के लिए हम ऐसा करते हैं सर कि अगर मैं बेस BC की बात करूं, सर मुझे बेस BC तो पता है नहीं, तो क्या मैं बेस BC को, ध्यान दीजिएगा, बेस BC को क्या हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो क्या होगा सर? AB का स्क्वायर, बहुत ध्यान समझिएगा, AB का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा सर? AC का स्क्वायर लिख दिया मैंने। सबको क्लियर हुआ? अब मैं बात करता हूं सर QR की बात। अगर मैं QR को लिखूं सर तो यहां भी वही अप्लाई होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा, मतलब जो PQ का स्क्वायर होगा वो माइनस में किसके बराबर होगा सर? PR का स्क्वायर के बराबर। अरे बात समझ में आ रही है? लेकिन सर इसमें शो क्या करना चाहते हो आप? सर इसमें शो एक चीज करना ये चाहते हैं सर, इस रेशियो को अगर मैं K मान लूं, क्या मान लूं सर? इन दोनों रेशियो को क्या मान लूं? एक K रेशियो मान लूं, तो ये बताओ कि सर AC जो है वो K टाइम्स PR के बराबर आएगा। अगर मैं इसको इससे कंपेयर कराता हूं तो मैं कह सकता हूं कि AC जो है ना वो किसके बराबर होगा? K इंटू PR, मतलब इस रेशियो को मैंने K के इक्वल किया तो PR मल्टीप्लाई हो गया K से। अरे हो सकता है, अरे श्योर हो सकता है सर। तो इसका मतलब सर कि आप ये कहना चाहते हो कि जो AC है वो K टाइम्स PR के बराबर होगा। और एक और चीज सर बता दूं सर, AB किसके बराबर होगा? अरे करते हैं ना सर, AB किसके बराबर होगा? AB को अगर K से कंपेयर किया तो K टाइम्स ऑफ किसके कह देंगे सर? PQ के। अरे कह सकते हैं, अरे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर देखा जाए तो अगर मैं BC वैल्यू में उठाकर ये वैल्यूज पुट करूं, ये दोनों वैल्यूज, ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं ये उठा के अगर हम इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें इस वाले में, तो देखिए क्या होगा सर। यहां पर अगर हम AB की जगह पे K टाइम्स, AB किसके बराबर है? K टाइम्स PQ, तो K टाइम्स PQ का स्क्वायर हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना। और AC की जगह पे AC कितना है सर? K टाइम्स PR, तो K टाइम्स PR का स्क्वायर कर देंगे। अरे बहुत आराम से कर देंगे सर, बहुत आराम से कर देंगे सर। और अगर इतना कर देंगे सर तो ध्यान दीजिएगा सर, BC मेरे लिए क्या आता है सर? मेरे लिए BC जो आएगा वो अंडर रूट में क्या आएगा सर? K स्क्वायर हो जाएगा, K स्क्वायर हो जाएगा, K स्क्वायर, और PQ का स्क्वायर हो जाएगा, PQ का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में K स्क्वायर PR का स्क्वायर हो जाएगा। और आप देखो सर यहां पर BC इज इक्वल टू, बहुत ध्यान समझिएगा, BC इज इक्वल टू, यहां पर अगर मैं देखूं तो K कॉमन हो रहा है सर, K स्क्वायर कॉमन है, K स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो K केवल सिर्फ और सिर्फ बाहर है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। और क्या बचा सर? BQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। इसका मतलब सर PC जो आया वो K टाइम्स PQ स्क्वायर माइनस PR के स्क्वायर के बराबर आया। और हम देखें तो अगर सर ये कहते हैं सर जो QR है ना, अगर QR इसको ऐसे ही रहने दें तो अगर मैं BC और QR का रेशियो निकालूं बेटा, तो अभी मैंने BC कितना निकाला? K टाइम्स ऑफ कितना, जल्दी बताओ? PQ का स्क्वायर माइनस
पी आर का स्क्वायर, और नीचे अभी क्यू आर जो है, जो क्यू आर मेरा कितना लिखा है सर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, कितना सर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस कितना, पी आर का स्क्वायर। और देखा जाए तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखा जाए तो बी सी अपॉन क्यू आर सर ये किसके बराबर आया कि, सर ये चीज शो करके क्या ही दिखा रहे हो आप, अरे सर यही तो मेन मसला है सर। ये देखा जाए तो ये अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूं और इसको इक्वेशन क्या मानता हूं सर, 2 मानता हूं, तो फ्रॉम, बहुत ध्यान समझिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को अगर सबको बराबर करें, ध्यान दीजिए AC और PR, ध्यान दीजिएगा AC और PR और AB और PQ और BC और QR, इन तीनों का रेशियो K के बराबर, देखिए ना ये दोनों रेशियो K के बराबर थे, और हमने BC और QR को भी K के बराबर ला दिया, और इक्वेशन नंबर 1, 2 से हम ये कह सकते हैं कि सर AC अपॉन PR, ध्यान दीजिएगा AC अपॉन PR इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा AC अपॉन PR इज इक्वल टू, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। ये तीनों रेशियोज आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि दोनों, देखिए ना ये दो रेशियोज K के बराबर, और आप BC अपॉन QR को भी K ला रहे हो, तो दोनों आपस में कंबाइन किए और तीनों रेशियो बराबर। सर तीनों रेशियो बराबर होने से क्या पता चला सर, आप देखो ना इनके AC का करस्पॉन्डिंग साइड PR, AB का करस्पॉन्डिंग साइड PQ और BC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है सर, RQ है। ये तीनों का रेशियो बराबर आ गया, मतलब सर देखा जाए अगर तीनों के रेशियोज बराबर आ गए तो एक ट्रायंगल में एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर, बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, साइड 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 सिमिलैरिटी, पढ़ा होगा सबने। तो अभी मैं इसमें आगे जो ये सीरीज चलेगी इसमें हम ट्रायंगल भी पढ़ाएंगे, तो इसमें सिखाएंगे आपको, लेकिन अभी आप थोड़ा बहुत, क्योंकि ट्रायंगल पढ़ के ही ट्रिग्नोमेट्री पे आए होंगे तो ये पता होगा कि सर अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज अगर बराबर है, मतलब प्रोपोर्शनल है, मतलब समझ लो दो रेशियोज बराबर होने का मतलब प्रोपोर्शनल होना, मतलब सर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर बराबर हैं तो बाई साइड 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 सिमिलैरिटी से हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, किसके हो जाएगा, PQR के। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अगर सिमिलर हो चुके हैं तो सारी साइडें अगर इक्वल हो चुकी है, इनका रेशियोज इक्वल हो चुका है, तो बचे हुए एंगल्स भी तो बराबर होंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के थ्रू, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के थ्रू करस्पॉन्डिंग में एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। ये दोनों एक्यूट एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो ये आपको समझना है कि सबसे पहली चीज कि हमें क्वेश्चन में क्या अप्रोच लेके चलनी थी, क्या करना था। तो भैया देखो हम लोग जो ये क्वेश्चन किया, इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आते हैं, और इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी खासियत थी ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। जो ज्योमेट्री में ट्रायंगल यूज होता है, अगर आपको सिमिलरिटी के वो साइड 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 सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती कि सर एंगल B एंगल Q दिया हुआ है और एंगल B एंगल Q एक्यूट एंगल है, तो इनको बराबर कैसे दिखाएं। तो देखो ना सब कुछ आपका पाइथागोरस थ्योरम भी लगा, आपका साइन B इज इक्वल टू साइन Q में आपको उसने टेस्ट कराया कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपको पता है कि नहीं है। तो इस तरह का एक ऐसा क्वेश्चन जो लोग छोड़ के जाते हैं, वैसे एग्जाम्पल में है एनसीईआरटी के, तो इस तरह के क्वेश्चन छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप फंसोगे जरूर। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम वो न्यूमेरिकल, इससे पहले जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वैसे टाइप की प्रैक्टिस करके जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते। तो इस तरह का क्वेश्चन एक शॉर्ट टाइप में आया, आप ऐसे मात्र एक ही क्वेश्चन ऐसा है, अगर इसको देख लोगे तो आपका अच्छे से ऐसे क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। अब अगर अगले क्वेश्चन में बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, कंसिडर द राइट ट्रायंगल ACB, और देखा जाए तो उसमें कहता है कि राइट एंगल्ड एट C, फिगर बना है तो इसमें कहता है कि सर राइट एंगल्ड एट C पर क्या है, राइट एंगल्ड है, और थीटा ये है, तो जिससे थीटा अटैच, अभी बताया जिससे थीटा अटैच वो क्या, वो भैया बेस, क्या होगा, वो बेस, और थीटा के सामने वाली साइड क्या होगा भैया, परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, और ऑब्वियस सी बात है बची हुई साइड हाइपोटेन्यूज होगी ही होगी।
इसका मतलब क्वेश्चन में आप ये कह रहे हो सर कि जो ट्राइंगल एबीसी जो दिया है राइट एंगल, जो राइट एंगल एट सी पर है, ए बी मुझे देता है सर 29 यूनिट, मतलब हाइपोटेन्यूज कह रहा है वो कि मतलब 29 यूनिट्स हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। लेकिन अब आपको ये समझना है, वो उस हिसाब से कहता है ए बी 29 यूनिट्स, लेकिन आपको समझना है कि वो हाइपोटेन्यूज है। अगर इतना समझ जाओगे, सबसे पहली चीज अगर इस क्वेश्चन को करें तो ध्यान दीजिएगा, हमें ये पता है सर कि क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज मुझे 29 दिया है और मुझे बेस कितना दिया है सर, 21 दिया है। बस मुझे परपेंडिकुलर नहीं पता, तो फिर पाइथागोरस बाबा क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, होता ही है। और अब मुझे चाहिए क्या, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको यहीं रहने दूंगा और मैं बी स्क्वायर इधर ले आऊंगा। तो जब कोई प्लस वाली चीज इधर जाती है बेटा तो माइनस हो जाती है, ये तो सबको पता होगा। अब अगर देखें तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच मेरे पास कितना, 29 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर का क्या मतलब सर, 21 का स्क्वायर। और सर अगर इसको सॉल्व किया जाए तो सर अब मैं क्या करता हूं कि मुझे देखो बोर्ड एग्जाम में आपको टाइम भी देखना है, तो अगर मैं इस पे ये स्क्वायर हटाऊंगा, स्क्वायर रूट लगाऊंगा, तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर लिखा है, अरे लिखा है। लेकिन अब क्या होगा सर, 29 का स्क्वायर फिर करने जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे और फिर हम वहां कहीं फंसेंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, और आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, और पॉलिनोमियल में एक चीज पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है सर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर ऐसी कोई चीज लिखी हो, अगर मैं ए 29 को बोलूं और बी किसको बोलूं, 21 को, सर इस चीज को मैं ना एक चीज जरूर लिख सकता हूं सर, क्या, 29 माइनस 21 एक ब्रैकेट में और 29 प्लस 21 एक ब्रैकेट में। इसे कहते हैं स्मार्टनेस। क्वेश्चन में आप किस तरह सॉल्व कर रहे हो कि वो आसानी से निकल जाए। अब आप 29 का स्क्वायर निकालो, 21 का स्क्वायर निकालो, फिर घटाओ, फिर स्क्वायर रूट निकालो, वो भी एक अप्रोच है। लेकिन अगर मैं ऐसा अप्रोच भी लगा सकता हूं कि मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है ये, तो ए माइनस बी ए प्लस बी हमने पढ़ा ही है, और ए मेरा कितना है 29 और बी मेरा कितना है 21, तो क्या इसको मैं 29 माइनस 21 और एक ब्रैकेट में 29 प्लस 21 नहीं लिख सकता हूं क्या, अरे लिख सकता हूं। इतनी बात तो सबको क्लियर होगी। और अगर देखूं तो मैं, ध्यान दीजिएगा, 29 में से 21 अगर जाएगा तो कितना बचेगा सर, 8, कितना बचेगा 8, और 29 प्लस 21 अगर हम 29 और 21 को जोड़ें तो कितना बचेगा सर, 50, भाई 29 और 21 50। और देखा जाए तो पी के स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ गया सर, 58 जा 40 मतलब 400, और 400 का मतलब सर 400 का स्क्वायर रूट कितना, 20, 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, तो 400 का स्क्वायर रूट 20। अब सर मुझे परपेंडिकुलर पता चल गया 20 यूनिट्स। अब मुझे कहता है सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालो पहले पोर्शन में। तो अगर फर्स्ट पोर्शन में मुझसे कहता है सर कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है मुझे, तो सर अगर ये मुझे चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट कि पहले मुझे कॉस थीटा पता हो और मुझे साइन थीटा पता हो। और अगर कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा किसका किसका रेशियो होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अभी शुरुआत में पढ़ाया। और साइन थीटा किसका किसका रेशियो होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और देखा जाए तो सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, मतलब बेस मेरे लिए 21 दिया है, दिया ही नहीं दिया है फिगर में, और हाइपोटेन्यूज मेरे लिए कितना दिया है सर, 29। तो अगर मैंने इसको रख दिया 21 अपॉन 29, और परपेंडिकुलर मेरे लिए कितना है सर, 20, और हाइपोटेन्यूज मेरे लिए कितना है सर, 29। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसमें वैल्यूज रखूं पहले वाले पार्ट में, तो पहले वाले पार्ट में अगर आपसे कोई कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालो, तो सबसे पहली चीज मैं कॉस थीटा पे क्या रखूंगा, 21 अपॉन 29, क्योंकि मुझे पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू 21 अपॉन 29 है, प्लस ध्यान दीजिएगा इसके बाद आगे कहता है कि सर इसके बाद जो साइन थीटा है वो कितना है, 20/29। अब सर इसको सॉल्व करने की बारी है सर। सॉल्व करेंगे तो 21 का स्क्वायर, ठीक है, और यहां नीचे आ जाएगा 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 20 का स्क्वायर यहां भी आया और यहां पे 29 का स्क्वायर हो गया, सब पे स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम तो सेम ही है, तो 29 का स्क्वायर बचेगा
और इधर देखा जाए तो 21 का स्क्वायर इधर हुआ और प्लस 20 का स्क्वायर इधर हुआ। अरे बात समझ में आ रही है। और 21 का स्क्वायर 441 होता है। 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर ले और इसका क्या होगा सर, 20 का अभी बताया। 400 का स्क्वायर रूट अगर 20 है तो 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, और नीचे 29 का स्क्वायर कितना होगा ये समझना है। तो अब 29 का स्क्वायर आप निकालने जाओगे तो वैसे तो हम देखें तो इन्हीं का सम ही आने वाला है, मतलब अगर 29 का स्क्वायर आप निकालो तो 841 ही आएगा। आप करके देख लो, 29 इंटू 29 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। और देखें तो देखा जाए तो क्या बचा सर, ये ऊपर बचा 841, क्योंकि 400 और 441 400 और 441 जोड़ोगे तो 841 आएगा, ही 841 आएगा। तो 841 अपॉन 841 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 1। अरे बात समझ में आ रही है, अरे क्लियर है। और ये पहला पार्ट था। और अगले पार्ट में कहता है सर, सेकेंड वाले पार्ट में, सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताओ। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताओ। तो वैल्यू तो सेम है, वैल्यू तो बिल्कुल सेम है। क्या होगा सर 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर, बशर्ते बस बीच में माइनस लग चुका है। अगर इसको सॉल्व करें तो 29 का स्क्वायर अभी भी एलसीएम सेम ही आएगा, अभी भी एलसीएम सेम आएगा। और देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा सर 21 का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा सर 20 का स्क्वायर। और देखा जाए तो ये 441 माइनस 400 हुआ, और नीचे कितना हो जाएगा सर 841। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 441 में से 400 जाएगा तो 41 बचेगा। भाई 441 में 400 घटा दो, 41 बचा, 41 बचा, और 41 अपॉन कितना बच जाएगा 841। और हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 41 अपॉन 841। तो इस तरह से आपको यह समझना है भैया कि हमें क्वेश्चन को लगाने से पहले ट्राइंगल का कितना बड़ा रोल है। अगर ट्राइंगल में आप परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस ये तीनों चीज समझ ले रहे हो तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा लें, क्योंकि पूरे चैप्टर, इस पूरे उसका नाम ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और उसी हर टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जैसे इससे पहले मैंने शॉर्ट टाइप का किया, अभी भी ये शॉर्ट टाइप, ये सब 2 से 3 नंबर वाले सवाल है, 3 नंबर में तो रहते ही रहते। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस का अप्रोच करने के लिए आपको ये समझना है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस निकालना कैसे है। रेशियोज में हमें पता होना चाहिए कि भाई कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा क्या है। अब अगर इसमें गड़बड़ाओगे तो फिर दिक्कत होगी। इसीलिए आपको ये गड़बड़ होने ही नहीं देनी है। आप बार बार प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो, तब ये क्वेश्चन में आपको ये समझ में आएगा कि किस जगह मुझे क्या करना है। ठीक है, अब अगर अगले क्वेश्चन में बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल एट डी, बहुत दयालु क्वेश्चन है, राइट एंगल एट बी बता भी दिया उसने। और कहता है कि सर tan a इज इक्वल टू 1 है, मतलब a ले रहे हैं, a, आप समझ रहे हो ना, ये कांड हो जाएगा। अभी तक क्वेश्चन में हम हर एंगल यही ले रहे थे, अब हम एंगल a ले रहे हैं ये, और इसके हिसाब से मुझे tan a कितना दिया हुआ है, बहुत ध्यान समझना, मुझे दिया हुआ है कि tan a 1 है सर, tan a कितना है सर 1 है। और tan a 1 होने का मतलब जिससे ये a अटैच है वो मेरे लिए अब ये बेस हो जाएगा। हर बार परपेंडिकुलर यही हो रहा था हर क्वेश्चन में, देख रहे हो आप। अगर वो a पूछ दिया, उसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो जिससे थीटा अटैच वो बेस। अब देखो बेस चेंज हो चुका, और सामने वाला क्या हो गया सर हमारे लिए परपेंडिकुलर, और ये मेरे लिए कितना हो गया सर हाइपोटेन्यूज। और देखिए तो tan a 1 होने का मतलब, समझना बात को, tan a 1 होने का मतलब 1/1, और 1/1 का मतलब क्या हो गया सर, tan a कितना होता है भाई 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan का रेशियो, भाई परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कितना हो गया tan a हो गया। और देखा जाए अगर मैं परपेंडिकुलर को लिखूं तो परपेंडिकुलर डायरेक्ट 1 नहीं लिखना है, हमको k लिखना है। क्या लिखना है k, क्यों, क्योंकि रेशियो दिया है, और बेस मेरे लिए क्या हो जाएगा k। अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस को k नाम देता हूं तो ऑब्वियस सी बात है मुझे हाइपोटेन्यूज तो चाहिए होगा, क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना है 2 sin a cos a जो है 1 आ जाए, और 2 sin a cos a में प्रूफ करने के लिए sin a भी चाहिए और cos a चाहिए, और sin a cos a के लिए हाइपोटेन्यूज का होना जरूरी है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए अभी मैंने बताया, फिर से पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, रूट में भाई p का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, तो p मेरा k है और b मेरा क्या है k है, तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर क्या हो गया बेटा, रूट में कितना हो गया सर 2k स्क्वायर, और देखा जाए तो रूट में 2 टाइम्स ऑफ k। क्यों, क्योंकि सर k स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, लेकिन रूट 2 तो निकाल नहीं पाओगे, इससे रूट 2k हो गया। और देखा जाए
तो हाइपोटेन्यूज मेरे लिए कितना हो गया, √2k हो गया सर। और √2 अगर k हो गया हाइपोटेन्यूज मेरे लिए, अगर मैं h निकाल रहा हूं यहां से सीधे, अगर मैं यहां से h निकाल रहा हूं, h मेरे लिए √2k हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या पहले क्वेश्चन में पूछा है सर कि पहले मैं साइन ए निकाल लूं, साइन ए, और फिर क्या निकाल लूं सर, कॉस ए। और साइन ए कॉस ए क्या होता है, किसका किसका रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। और कॉस ए किसका रेशियो होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। और परपेंडिकुलर देखा जाए तो कितना है सर, कितना है सर, के, कितना है के, और हाइपोटेन्यूज कितना है, √2k। और √2k होने का मतलब k से k कैंसिल, तो देखा जाए तो 1 कितना बचा सर, √2। अरे बचा ना। और देखा जाए तो cos थीटा कितना होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है सर, k, हाइपोटेन्यूज कितना है सर, √2k, और k से k कैंसिल, तो देखा जाए तो 1/√2 बच गया सर ये। अरे बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है। और देखा जाए तो हमें कहता है सर ये प्रूव करके बताओ, इसका मतलब अगर मैं LHS में 2 sin a cos a लूं, इसका LHS लूं, और देखो RHS क्या 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो देखते हैं। 2 sin a बोले तो 1/√2 है, देखो ना sin a, और cos a कितना है सर, 1/√2 है सर। तो देखा जाए तो 2 इंटू √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 2 आएगा। ऑब्वियस सी बात है 2 आएगा, √2 का √2 से स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करें सेम तो वही आ जाता है, 2 से 2 कैंसिल, देखो 1 आ गया, और इज इक्वल टू कितना हो गया सर, RHS। ये होता है, इस तरह से हम देखिए 2 sin a cos a को सॉल्व किए और हमारा आंसर 1 आ गया। इस तरह की प्रूविंग आपको करनी है और ऐसे ये अप्रोच लेके चलना होगा। बात समझ में आ रही है, क्रिस्टल क्लियर हो गया। आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन में अगर बात करें तो अगले क्वेश्चन में क्या कहता है सर, 8वें क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल OPQ, थोड़ा सा ये ट्राइंगल में थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, देखते हैं। ये अगर देखा जाए तो इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, मतलब ये P है और ये हमारा O है और ये हमारा Q है, ठीक है। OPQ और राइट एंगल किस पर है, P पर, बहुत ध्यान समझिएगा। मतलब कोई हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल OPQ दे गया और कहता है कि सर वो राइट एंगल एट किस पर है, P पर, और फिर कहता है सर कि OP जो है वो 7 सेंटीमीटर है। OP कितना है, 7 सेंटीमीटर। मतलब OP मुझे कह रहा है सर कि ये मेरे लिए क्या है सर, OP जो है हमारे लिए वो 7 सेंटीमीटर, कितना है सर, 7 सेंटीमीटर, मतलब OP हमारे लिए 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और आगे कहता है सर OQ में से OP घटा दूं तो 1 है, और कहता है सर कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q और कॉस Q, मतलब Q के रिस्पेक्ट में साइन Q और कॉस Q निकालना है। मतलब ये पता चल गया कि ये मेरे लिए अब क्या हो गया सर, बेस, ये मेरे लिए क्या हो गया सर, परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड मेरे लिए क्या हो गई सर, हाइपोटेन्यूज। ये तो आपको जज करना है पहले ही। अब बात आती है सर कि अगर मैं इस क्वेश्चन का अप्रोच निकालूं तो निकालूं कैसे, क्यों, क्योंकि सर मुझे केवल परपेंडिकुलर देख के भाग गया क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर दिया ना, बेस दिया ना, हाइपोटेन्यूज। अब 2 वेरिएबल बाकी है और केवल परपेंडिकुलर दिया है, तो निकालूं कैसे मैं बेस और हाइपोटेन्यूज, उसके लिए दिमाग लगाना होगा। और दिमाग लगाने के लिए ये जो चीज दे रखी है ना, इस पे ये स्टार बनाता हूं, ये चीज है कॉन्सेप्ट पूरा, कि OQ माइनस PQ कुछ करने को कह रहा आपसे, लेकिन कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसमें अगर इन राइट एंड इन ट्राइंगल OPQ में अगर मैं मतलब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के हिसाब से क्या कहेंगे सर, कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होगा। और आपने फिगर में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस सब रिप्रेजेंट करके बता दिया। परपेंडिकुलर कितना दिया है बेटा, 7 का स्क्वायर। बेस कितना है, बेस सर मेरा PQ का स्क्वायर है सर, PQ का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है सर, OP का, हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है, OQ का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज को हमने OQ कह दिया है। अरे बात सबको समझ में आ रही है। अब अगर आगे देखें सर, ये तो 49 हो जाएगा, और सर ये PQ का स्क्वायर क्या होगा, तो PQ के स्क्वायर में अभी हम फिलहाल इसको ऐसे ही रखेंगे, लेकिन सर OQ को मैं कुछ लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं सर, अगर देखूं सर मुझे क्वेश्चन में जो दिया है ना, इस दूसरी तरफ लिखूं अगर, सर OQ माइनस PQ ना 1 है सर, और OQ को क्या हम बड़े प्यार से 1, PQ उधर चला जाएगा तो क्या प्लस का PQ हो जाएगा, अरे हो जाएगा। क्या मैं OQ को 1 प्लस PQ लिख सकता हूं, अरे ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में देने वाले ने दे रखा है तो हम PQ को उधर ही तो ले गए, लेकिन सर इसको क्यों किया आपने,
बस यही तो खोपड़ी लगानी है। ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू दिया है, क्या मैं इस चीज को इसकी जगह पे रख सकता हूं? अरे रख सकता हूं, और रखूंगा बड़े आराम से। तो क्या मैं ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू रखूंगा, उसके ऊपर बस क्या लगा दूंगा, होल स्क्वायर, और बड़े आराम से क्वेश्चन लगेगा। क्या सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप्स लिखा हुआ है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, प्लस 2ab होता है तो 2 का मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, और इधर कितना हो जाएगा सर 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। और ध्यान समझिएगा, और पी क्यू स्क्वायर का खत्म कहानी, गया, कट गया। और देखा जाए तो यहां कितना बचा सर 1 प्लस ये कितना हो जाएगा सर 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49, और 2 पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया सर 49 माइनस 1। ध्यान दीजिएगा 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49 माइनस 1, और देखा जाए तो कितना बचा सर यहां से पी क्यू जो आया वो कितना आया 48 अपॉन में 2, क्योंकि सर 49 में से 1 गया 48, और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा सर 224। और देखा जाए सर पी क्यू ना मुझे 24 मिल गया। अच्छा सर पी क्यू मुझे 24 मिल गया, मतलब बेस मुझे कितना मिल गया सर 24 मिल गया। और जब मुझे बेस ही 24 मिल गया है तो हाइपोटेन्यूज तो बड़े आसान से निकाल सकता। क्यों, हाइपोटेन्यूज तो मेरा ओ क्यू है। तो नाउ अगर इसके बाद चले हम तो ध्यान से, नाउ ओ क्यू कितना होगा मेरे लिए, तो 1 प्लस पी क्यू होगा, और पी क्यू 24 आया है तो ओ क्यू कितना हो जाएगा सर 25, और 25 हमारा जो होगा वो हाइपोटेन्यूज हो गया। ओ क्यू हमारा कितना हो गया 25, मतलब सर आपने हाइपोटेन्यूज भी निकाल लिया, परपेंडिकुलर भी निकाल लिया, और बेस भी निकाल लिया, मतलब आपने तीनों चीज निकाल लिया। अब तो बल्ले बल्ले, अब क्या, अब तो हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए साइन क्यू और कॉस क्यू। और साइन क्यू और कॉस क्यू ऑब्वियस सी बात है, जब साइन क्यू के हिसाब से लगाएंगे हम तो साइन क्यू क्या होगा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्यू क्या होगा सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हमने फिगर में पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया है, तो अगर मैं साइन क्यू निकालूं तो परपेंडिकुलर कितना बेटा, परपेंडिकुलर 7, और हाइपोटेन्यूज अभी निकाला कितना 25 अभी हाइपोटेन्यूज निकाला हमने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब सब ये सेंटीमीटर में दिया तो यहाँ सेंटीमीटर लगाना मत भूलना, 24 सेंटीमीटर 25, तो ओ क्यू मेरे लिए क्या है हाइपोटेन्यूज ही तो है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ परपेंडिकुलर में लिए 7, और इसका कितना हो जाएगा 7/25, तो साइन क्यू हमारा 7/25 आंसर आ गया। सबको क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं सर, अगर हम कॉस क्यू लें, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कॉस क्यू लेता हूं, कॉस क्यू लेता हूं तो कॉस क्यू में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और बेस मेरे लिए कितना है बेटा 24, और हाइपोटेन्यूज मेरे लिए कितना है बेटा, हाइपोटेन्यूज मेरे लिए है 25, और कॉस क्यू हमारे लिए कितना आ गया 24/25। तो देख रहे हैं आप शॉर्ट टाइप में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये चीज देख के आपको फंसा दिया कि ओ क्यू और पी क्यू, देखो ना ओ क्यू हाइपोटेन्यूज है और पी क्यू आपका बेस, मतलब हाइपोटेन्यूज और बेस का डिफरेंस 1 है। वहां से आपको यहां पर पाइथागोरस थ्योरम में एक्सप्रेशन में रखना है इस चीज को, और तब जाके एक साइड निकालनी है, और एक साइड निकलेगी तो तीसरी वाली साइड तो निकली जाएगी। मतलब आपको इसमें एक ही साइड दी हुई थी केवल परपेंडिकुलर, ना तो बेस था ना तो हाइपोटेन्यूज, लेकिन एक कंडीशन दे रखी थी, उस कंडीशन के बिहाफ पर हमने बेस और हाइपोटेन्यूज निकाला। ये तो सबको क्लियर हुआ होगा। इस तरह से क्वेश्चन को बदलते हैं वो आपको दिखाते हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे कैसे चीजें किस किस तरह के दिमाग लगाने हैं क्वेश्चन में, और जब तक आप नहीं लगाओगे दिमाग तब तक आपसे नहीं हो पाएगा चीज। लेकिन आपको इसमें लगाना है कि भाई हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन के पीछे क्या वो चीज लगी है जो मैं लैक कर रहा हूं उस क्वेश्चन में, तो इसको बार बार लिख कर प्रैक्टिस करो, तब चीजें और आराम से और स्मूथली आएंगी। क्लियर है। अब अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, अपना पहला ही क्वेश्चन है। कहता है साइन ए जो है 3/5 है, तो बताइए कि जो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दीजिए। बचे हुए मतलब साइन के बाद उसका उल्टा साइन का कॉसेक है, फिर कॉस टैन कॉट ये सब निकालना है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन था, उसके लिए सबसे पहला क्या है, अगर हम देखूं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाए हम, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं देखूं तो सबसे पहली चीज इसमें क्या होगा, अगर मैं देखूं तो यहां पर हम कहते हैं सर उसने बोला ए को आप ये रखो, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल अपन लोग बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहली बात
ये हम कहते हैं सर, इसको हमने कह दिया ए, इसको हमने कह दिया बी और इसको हमने कह दिया सी, क्योंकि उसने कहा कि सर एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। तो देखो देने वाला क्या दे रखा है, हमको देने वाला दे रखा है सर साइन ए जो है ना वो किसके बराबर है, 3/5 के बराबर। किसके बराबर है सर, 3/5 के। तो अगर साइन ए 3/5 है, ठीक है ना, साइन ए अगर आपका कितना है 3/5 है, तो सबसे पहली चीज देखिए, अगर 3/5 है तो ऑब्वियस सी बात है, ये मुझे पता है कि सर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन ए, सबको पता है। और अभी मैंने आपको सिखाया परपेंडिकुलर को आप डायरेक्टली 3 के लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज को आप सीधा सीधा क्या कह देंगे 5 के। और अभी मैंने बताया कि सर जिससे अगर ए के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है तो ये मेरे लिए भैया क्या हो गया, बेस। अब तो कई बार रट गया होगा, जिससे थीटा अटैच वो बेस। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा कौन सी, परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड हमेशा बेटा कितना, हाइपोटेन्यूज। और अगर बेस की बात करें तो बेस में अगर देखा जाए तो बेस हमारा कितना है, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है, तो परपेंडिकुलर कितना दिया है सर 3 के, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया है सर 5 के। देख रहे हैं ना आप लोग। और बेस हमें निकालना है तो बेस का स्क्वायर अगर निकालने जाएंगे तो मैं डायरेक्टली अगर करूं तो पाइथागोरस बाबा के हिसाब से क्या होगा सर, अभी बताया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होगा। और मुझे चाहिए कितना सर, मुझे बेस का स्क्वायर निकालना है, तो बेस का स्क्वायर निकालने के लिए h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर उधर चला जाएगा। अरे बात सबको समझ में आ रही है, अरे क्लियर है। अच्छा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर मतलब 5k का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 3k का स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझिएगा। और अगर देखें तो 3k का स्क्वायर में बात आती है सर कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25k का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा सर कितना, 3 3 जा 9k का स्क्वायर, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9k का स्क्वायर। और देखा जाए तो बेस का स्क्वायर आता है सर 16k स्क्वायर के बराबर। और हम देखें तो जो b हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट में 16k स्क्वायर आ जाएगा। और देखा है तो b आपका कितना आ गया सर 4k, मतलब b आपका 4k आ चुका है सर। अब कुछ भी निकालो, तीनों साइड पता चल गई आपको, दो चीजें पता थी, तीसरी आपको पता चल गई। और देखा जाए तो अगर मुझे साइन का तो मुझे पता है कि कॉसेक उल्टा होता है, तो मैं सीधा कॉसेक ए तो मैं सीधा उल्टा ही लिख दूंगा कितना 5/3। अरे बात समझ में आ रही है। और कॉस ए को अगर हम निकालना है तो कॉस ए मुझे पता है कि बेस अपॉन कितना होता है सर हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना दिया है सर, बेस कितना दिया है 4k, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 5k, k से k हो गया कैंसिल, तो कॉस ए कितना आ गया सर 4/5। और कॉस ए अगर 4/5 आ चुका है तो मुझे सेक ए, इस कॉस ए का उल्टा सेक ए होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है सर सेक ए, तो मैं डायरेक्टली इसको 5/4 लिख दूंगा। तो देखो ना, एक दिया हुआ था जिससे मैंने 3 निकाल लिए, अभी मैंने कॉसेक ए निकाल लिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने कॉस ए निकाल लिया है और हमने सेक ए निकाल लिया। अब बस आपके 1 2 3 4 निकल गए, आपके बचे कितने 2, tan ए और cot ए। अभी मैंने बताया सर tan ए का क्या होगा सर, tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर आपका कितना है सर 3k, और ये कितना है सर बेस 4k, k से k कैंसिल, और ये आ गया 3/4। और tan ए का उल्टा कितना होता है सर cot ए, और cot ए कितना हो जाएगा उल्टा 4/3। तो ये भी आपका निकल गया अगला 2 रेशियोज। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन की एक कोई दे और अगले 5 रेशियोज निकालो तो सब राइट एंगल ट्रायंगल से आपके निकलते चले जाएंगे। तो ये समझना है, हर बार वही कर रहे हो कि 2 रेशियो में भाई किसी भी ट्रायंगल में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइडें दी हैं, तीसरी नहीं है, तो तीसरी हम पाइथागोरस बाबा से लगा रहे हैं, पाइथागोरस बाबा से निकाल रहे हैं, और फिर वो चीज़ हम यूज कर रहे हैं अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने में। क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन कोई था, 10वां क्वेश्चन हमने कर ही लिया। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं सर। दिया है सर a इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये फिगर आपका है, a इज इक्वल टू ये पूरा कितना दे रखा है बेटा 14, और AC जो दे रखा है वो कितना दिया है सर 13, और कहता है BC जो दे रखा है वो कितना दे रखा है सर 5, और आगे कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan थीटा, मतलब tan थीटा की वैल्यू चाहिए, वो थीटा यहां बना है, ध्यान देना बहुत ध्यान से। इसका मतलब कि सर ये तो थोड़ा सा हमारा ब्रेन टीजर टाइप का क्वेश्चन है और हमको समझना है कैसे। थीटा तो उसका पूछा है, मतलब मुझे ट्रायंगल तो चाहिए होगा EDC,
और ईडीसी में मेरे लिए ये वाली ईडी जो है वो बेस हो जाएगी, क्योंकि थीटा उससे क्या है, अटैच है। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं, अगर मुझे ये चाहिए तो मेरे लिए क्या हो गया सर, ये मेरे लिए बेस हो जाएगा, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाली साइड, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। लेकिन उससे पहले, करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये करेंगे सर कि मुझे जो ए 14 सेंटीमीटर दिया है उसके लिए मुझे ए 14 दिया हुआ है, लेकिन मुझे ये पता है कि सर एडी कितना हो जाएगा। अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये भी तो 5 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो 5 है तो इतना डिस्टेंस एडी 5 हो जाएगा, जिसके कारण मुझे ईडी मिल जाएगा। कैसे सर, अगर मैं देखूं तो बहुत ध्यान से समझना सर, अगर कोई कहता सर ईडी निकालो, तो ईडी भैया पूरा एई में से एडी घटा दोगे तो पूरा एडी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। पूरा एई, पूरे एई में से मैंने कितना घटा दिया, एडी घटा दिया, ध्यान देना। तो इसका मतलब सर एई मेरा कितना है सर, 14 है, और एडी कितना है सर, 5 है, और 14 में से 5 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा सर, 9 सेंटीमीटर। कितना बचेगा, 9 सेंटीमीटर बचेगा। मतलब मुझे ये पता चल गया सर ईडी मुझे कितना दिया है, 9। ईडी कितना दिया है, 9। अब अगर मुझे ईडी 9 पता चल गया है, ध्यान देना, अगर मुझे ईडी 9 पता चल गया है, ये मतलब डिस्टेंस जो है वो 9 है, तो अब क्या होता है सर मुझे कैसे भी डीसी मिल जाए ना तो मेरा काम हो जाए, मतलब मुझे परपेंडिकुलर मिल जाए ना तो मेरा काम हो जाए, ईडीसी के हिसाब से वाला परपेंडिकुलर मिल जाए। तो सर मुझे डीसी कैसे मिलेगा, आप देखो ये 5 है, ये 13 है, तो अगर देखें तो इन ट्राइंगल एडीसी, बहुत ध्यान से समझना, इन ट्राइंगल एडीसी, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, अरे ऑब्वियस सी बात है। अगर एडीसी राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं डीसी निकाल सकता हूं बड़े आराम से। कैसे, मैं यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं इस वाले ट्राइंगल में, और अगर इस वाले ट्राइंगल में लगाऊं तो मैं कह सकता हूं कि सर मुझे एसी का स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज है, और ये जो एडी का स्क्वायर प्लस डीसी के स्क्वायर के बराबर होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये है क्या, परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आती है, सबको आई भी होगी। और एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी, देखा जाए तो एडी कितना है बेटा हमारा, अगर देखा जाए तो एडी हमारा कितना दिया है, 5 का स्क्वायर। डीसी कितना है, हमें डीसी नहीं पता, और मुझे एक चीज तो पता है, एसी कितना है सर, हमें एसी हमें दिया है 13 का स्क्वायर। बहुत ध्यान समझिएगा, और 13 का स्क्वायर कितना होता है सर, 169, माइनस इधर आ जाएगा 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 25 इज इक्वल टू हो जाएगा डीसी का स्क्वायर। और सर मुझे जो डीसी चाहिए थी ना वो मुझे मिलेगी क्या सर, डीसी जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, 169 में से 25 जाएगा, 144 होगा, ऑब्वियस सी बात है। और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का। ये स्क्वायर रूट इधर लग जाएगा, स्क्वायर से हटेगा, स्क्वायर रूट पे लगेगा भाई, ऑब्वियस बात, स्क्वायर हटा स्क्वायर रूट लगा, और डीसी इज इक्वल टू कितना मिल गया सर, 12 सेंटीमीटर। अच्छा सर मुझे डीसी भी मिल गया, मुझे ईडी भी मिल गया, तो मैं ईसी भी तो निकाल ही लूंगा, मैं ईसी बड़े आराम से निकाल लूंगा। कैसे, अब मैं क्या लिखूंगा सर, इन ट्राइंगल ईडीसी के हिसाब से मैं अगर ईसी का स्क्वायर लिखूं तो ईसी स्क्वायर क्या होगा सर, ईडी का स्क्वायर प्लस डीसी के स्क्वायर के बराबर होगा। और अभी मैंने ईडी का स्क्वायर कितना निकाला था, अभी मैंने ईडी का स्क्वायर घटा के 9 का स्क्वायर निकाला था, और प्लस डीसी का स्क्वायर कितना निकाला, अभी जो डीसी निकाला 12 का स्क्वायर। और देखा जाए तो जब ईसी का स्क्वायर निकालने जाओगे तो 9 9 81, और ये कितना हो जाएगा 144। बहुत ध्यान समझिएगा। और अगर 144 को 81 से जोड़े तो 4 1 5 8 4 12 1 1 2 225, और 225 ये आया, 225 अगर आता है तो ऑब्वियस सी बात है, इसी पे अगर रूट में 225 लगा दें तो 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का, और 15 हमारा आ गया आंसर क्या, ये ईसी। और अगर ईसी मिल गया तो ये जो छोटा ईडीसी ट्रायंगल है इसमें मुझे ईडी भी मिल गया, इसमें मुझे डीसी भी मिल गया, इसमें मुझे ईसी भी मिल गया। और मेरे से कहता है टैन थीटा बताओ, तो थीटा वही पूछा है, टैन थीटा के हिसाब से बेस ये और परपेंडिकुलर ये।
अगर मैं tan थीटा का रेशियो निकालने जाऊं फाइनली आंसर, तो tan थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर मेरे लिए क्या है सर, देखिए मैंने ब्लू कलर से लिखा भी है, DC है, और बेस मेरे लिए बेटा कितना है सर, ED है। देख रहे हैं ना आप लोग। और DC अभी आपने निकाला, DC कितना निकाला आपने, अभी हमने DC 12 निकाला, और ED अभी हमने निकाला कितना, ED हमने निकाला था कितना, ED हमने लास्ट में 9 निकाला था, तो 12/9 हो गया tan थीटा। और देखा जाए तो इसको सॉल्व अगर करें हम लोग, तो 12/9 बोले तो 4 3 जा 12, या 3 ये रखो, पहले हम लिख लेते हैं कि किसका रेशियो था, DC का था, और किसका रेशियो था, ED का। और DC हमारा कितना, जल्दी बताओ, DC हमारा कितना है, 9, DC नहीं, DC हमारा 12 है, और 12/9, और देखा है तो 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12, तो tan थीटा बेटा कितना आ गया, 4/3। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स वाले सवाल आपके पूछे जाते हैं, देख रहे हो। मतलब आप इतना ज्यादा ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल सब दे दिया उसमें, लेकिन आपको बस फिगर के हिसाब से सारी चीजें निकाल ली थी और समझना था कि वो थीटा पूछा है तो कौन सा ट्रायंगल मुझे लेना है जिसके हिसाब से मैं tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस लूंगा। तो थोड़ा ऐसे भी आपको मतलब वो नचा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस देके। तो आपको समझना है कि क्वेश्चन में कैसे कैसे मुझे आगे बढ़ना है। मुझे क्वेश्चन में पहले 14 दिया था, तो ये मुझे पता है 14 है, तो वो पता है कि ये 5 है, तो ये भी 5 है, तो ये मिल जाएगा। और मुझे ये पता कैसे चल गया सर वही ट्रायंगल में से आपको लेना है, क्यों, थीटा वही पूछा है, और उस थीटा के रिस्पेक्ट में पूछा है, इसका मतलब EDC ही मेरे लिए राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिससे मुझे tan थीटा निकलेगा। तो ऐसे आपको दिमाग में आपके कनेक्शंस बनाने, ठीक है ना। अब ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं सर। आगे हम 12वें नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। क्या किया है सर, कहता है सर 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। अभी ऐसा जस्ट किया है कि सर 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया है सर, बहुत ध्यान समझिएगा और चेक करके बताना है, चेक करके कि सर tan थीटा ऑब्वियस सी बात है यहाँ से कितना हो जाएगा सर 4/3। तो चेक करके बताना कि क्या ये चीज़ बराबर होगी या नहीं होगी, क्या ये चीज़ बराबर होगी या नहीं होगी, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बराबर होगा नहीं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर है या नहीं, ये चेक वेदर करके बताना। मतलब चेक अगर है तो यस और नहीं है तो नो। तो सबसे पहली चीज वही कहानी, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। फिर से हमने वही काम किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेने के बाद हमने क्या कहा सर, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम कहते हैं सर थीटा, हमने इसको मान लिया कि भैया इसको हम थीटा कह रहे हैं, तो tan थीटा ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर के हिसाब से मेरे लिए 4k हो गया और बेस मेरे लिए कितना हो गया जल्दी बताओ, 3k। और परपेंडिकुलर के हिसाब से ये कितना हो गया सर, अगर देखें थीटा तो ये मेरे लिए जिससे थीटा अटैच वो बेस, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा कौन सी, परपेंडिकुलर, और ये कितना हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। और देखा जाए तो P मेरे लिए कितना है सर 4k और बेस मेरे लिए कितना है सर 3k। तो ऑब्वियस ही बात है हाइपोटेन्यूज तो मैं निकाल ही लूंगा कैसे, 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। और जब इसको निकाल लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हाइपोटेन्यूज में ये हो जाएगा 16k स्क्वायर, बहुत ध्यान समझिएगा, और ये हो जाएगा 9k स्क्वायर, और ये तो कितना आ जाएगा रूट में 25k स्क्वायर आएगा, 16 9 25, और h कितना हो गया सर 5k, मतलब h हमें निकल गया सर कितना 5k। बस अब हमको करना क्या है, ये पता है सर tan थीटा तो 4/3 थे, तो यहां पे इस वाले पोर्शन को जब हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस देयरफॉर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को जब सॉल्व करेंगे तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, 1 माइनस कितना हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर अपॉन में कितना 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 4 4 जा 16 अपॉन 9, और नीचे कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे अगर इसका भी एलसीएम लें तो 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 9 प्लस एलसीएम लेंगे, समझ रहे हैं ना, ये 9 होगा, 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा इधर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 9, यहाँ भी 9 का एलसीएम क्योंकि 3 का स्क्वायर इसका एलसीएम लेंगे तो 9 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 16, और 9 से 9 कैंसिल, तो 9 में से 16 गया। तो अगर मैं 9 में से 16 की बात करूँ तो 9 में से 16 गया तो 7 बचेगा, ठीक है, -7 अपॉन 16 9 25, तो -7/25 आया सर। मतलब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मेरे लिए कितना आया -7/25। अरे बात सबको समझ में आई, क्लियर है। अब
मैं बात करता हूं सर कि मुझे ये वाला पोर्शन भी सॉल्व करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होगा सर कॉस थीटा कितना होगा। तो कॉस थीटा चाहिए होने के लिए सबसे पहली बात मुझे पता है कि सर वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोले तो बेस कितना है आपका बेटा 3k, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 5k, और देखा जाए तो k से k कैंसिल, तो कितना आ गया सर 3/5। और साइन थीटा किसका रेशियो होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है सर। अरे ऑब्वियस सी बात है, और अगर हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है तो परपेंडिकुलर कितना है सर 4k, कितना है 4k, और हाइपोटेन्यूज कितना है सर, हाइपोटेन्यूज आपका 5k है, और k से k कैंसिल होने के बाद साइन थीटा कितना आ गया सर 4/5। अब सर मुझे ये 4/5 पता है और कॉस थीटा मुझे दिया है 3/5। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो कॉस थीटा जो आया वो 3/5 है। भाई देखिए ना, कॉस थीटा 3/5 और साइन थीटा कितना है 4/5। तो कॉस थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा सर 3/5 का स्क्वायर माइनस 4/5 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, और देखते ही देखते सर 3 का स्क्वायर 9, और ये नीचे हो गया 25, और ये कितना हो गया सर 16/25। ये भी वही आया 16 और 9, अगर 16 में से 9 घटा दें तो ऑब्वियस सी बात है कितना बचेगा सर -7, और 25 का एलसीएम लिया तो -7/25। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर देखें तो ये मान लें इक्वेशन नंबर 1A, और दूसरी वाली को हम मान लें इक्वेशन नंबर B। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी बराबर आ रही है। इसका मतलब देखा जाए तो दोनों वैल्यू -7/25 के बराबर आ रही है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर A और B से अगर देखें तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो था वो बराबर होता है किसके, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये ट्रू है, ये यस, ये होगा। देखिए ना, चेक वेदर यस और नो। तो इसका मतलब कि ये एक्सप्रेशन बराबर होंगे जब अगर 3 tan थीटा 4 दिया हो तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह के 12 क्वेश्चंस हमने रेशियोज पे किए, और इतना ही आपको करना है। इतनी अगर इस स्लाइड के बेसिस पर मैं आपको इन क्वेश्चंस की वजह से आपको मैं सिखा पाया हूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आप इन्हीं क्वेश्चंस को लगाइए, और इन पे इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और देखिए आपके बुक में होंगे, कई सारे सैंपल पेपर्स भी होंगे, उसमें देखेंगे तो इस तरह से इतने वैरायटी से ज़्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर ये 12 क्वेश्चन आप लगाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आना है, उसके लिए आपका पूरा हर टाइप हमने इसमें सारे टाइप्स पूरे इसमें डिस्कस किए हैं कि आपको इस कॉन्सेप्ट पे, इस टॉपिक पे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग खूब मेहनत करें, और आगे हम ऐसी इस सीरीज में आगे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लेके आएंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी प्रूव करवाएंगे आपको। तो इस तरह की चीजें आपको हम आगे लाते रहेंगे। ठीक है, नहीं बस आप मेहनत करिए। ठीक है, बस मैं यही चाहूंगा कि आप अच्छे से मेहनत करो और बोर्ड एग्जाम के लिए इतना प्रिपेयर कर लो कि कल को ये ना हो कि फरवरी आए और फिर आप इधर उधर घूम रहे हो कि आप मेरा सर कुछ तैयारी नहीं है, तो ये बस कहने वाली बात हो जाएगी। आपके का सलूशन यही है कि अब दिसंबर आ गया है और इसको स्टार्ट करिए पढ़ना आप, और मतलब आप आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल, और अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, इसीलिए मैं लास्ट में यही कहता हूं कि अपने सपनों को दे उड़ान, आरके क्लासेस के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं।